देखिए लास्ट 1 एंड हाफ ईयर से अगर आप नोटिस करेंगे, तो आपको लगेगा कि जो पोर्टफोलियो वाले इन्वेस्टर्स थे, जो स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते थे, तो वो कहेंगे कि आपको कि यार रिटर्न्स तो अच्छे नहीं बन रहे हैं, मार्केट से तो पैसा डूब ही रहा है एंड ऑल दैट। व्हेयरएज़ अगर हम बात करें हमारे निफ्टी 50 की, तो वो समझ लीजिए कि ऑल टाइम हाई के आसपास ही बैठा हुआ है और कंटिन्यूअस इसी रेंज में रहा है। तो इसमें हुआ क्या है कि बाकी जो नॉर्मल स्टॉक्स थे, उनमें काफ़ी बिकवाली हो रही है, काफ़ी सेलिंग चल रही है। बट जो लार्ज कैप हैं, जो इंडेक्स के पार्ट थे, उनमें बाइंग अभी भी चल रही है। तो इससे हो क्या रहा है, इंडेक्स आपको हमेशा ऊपर दिख रहा है और पोर्टफोलियो वाले लोग परेशान दिख रहे हैं। लेकिन इंडेक्स कंटीन्यूअस बेसिस पे रिटर्न्स दिए जा रहा है, ये क्लियरली एविडेंट है इस पूरे चीज़ से। और लास्ट समझ लीजिए कि 1.5 साल से अगर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास ही मेंटेन कर रहा है, चलो ठीक है गिरा नहीं है, तो मार्केट कभी-कभी 1-1 साल में 30-30% रिटर्न भी देता है। 2024 में मार्केट ने दिया था। एक 18,000 से लेके सीधा 26,000 तक की रैली हुई थी। चलिए 2025 पूरे साल मार्केट डल रहा, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं हुआ, बट ये मार्केट का साइकिल है, अगर एक बड़ा रिटर्न दे दिया तो वो रुक गया। हो सकता है 1-2 साल टाइम करेक्शन देके फिर से वापस रैली चालू हो जाए। तो ये जब चीज़ हो रही होती है, तो इसमें जो मेंटेन रहता है, वो कौन-सा स्टॉक मेंटेन रहता है? क्योंकि इंडेक्स को मेंटेन करके रखना है, तो लार्ज कैप स्टॉक्स मेंटेन रहते हैं। बाकी जो स्टॉक्स रहते हैं ना, वो सिर्फ़ बुल साइकिल में ही चलते हैं, बाकी टाइम वो हमेशा नेगेटिव रिटर्न्स ही देते हैं, भले इंडेक्स आपको किसी भी लेवल पे दिख रहा हो, राइट? तो यही सबको देखते हुए ना लोग हमेशा लार्ज कैप वाले बेस्ड फंड्स में पैसा लगाते हैं। और ऐसा ही एक फंड अभी एक्सेस लॉन्च कर रहा है, एक्सेस हाई ग्रोथ 2 फंड। 2 इसका इसलिए नाम है क्योंकि इनका हाई ग्रोथ 1 फंड जो है ना, वो 2008 में लॉन्च हो गया था। एंड अगर उसका हम 2008 का लॉन्च का बात करें, तो वो आज तक भी ठीक है? अगर हम बात करें तो अच्छा ही परफ़ॉर्म कर रहा है। लास्ट 5 साल में तो 29.3% रिटर्न में बैठा हुआ है। लास्ट 7 ईयर्स में तो 23.7% रिटर्न में बैठा हुआ है। यानी कि लास्ट कुछ ईयर में इसने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है, राइट? और इंसेप्शन से अभी तक चल रहा है तो अच्छा खासा ही रिटर्न दिए जा रहा है। तो इसी का सेकंड पार्ट इन्होंने लॉन्च किया क्योंकि अब पुराना फंड का हाई एनएवी हो गया, हाई एयूएम हो गया, तो इनको भी एक छोटा एयूएम वाला नया फंड इन्होंने लॉन्च करा हाई ग्रोथ 2 करके, ठीक है? अब ये फंड कैसा है ना कि ये फंड एक्सिस मैक्स लाइफ लॉन्च कर रहा है। अब एक्सिस मैक्स लाइफ बेसिकली क्या है कि एक्सिस बैंक का और मैक्स लाइफ का एक जॉइंट वेंचर है। और क्या है कि अगर एक्सिस बैंक के यूएम की बात करें तो 1.85 लाख करोड़ रहा है एज़ ऑफ 30 सितंबर 2025, जो कि लास्ट ईयर से 9% का ग्रोथ भी है, राइट? और कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो 208% है जो कि आईआरडीआई मैंडेट से बहुत अच्छा खासा ऊपर है। एक्सिस मैक्स लाइफ का क्लेम पेड रेशियो 99.65% है व्हिच इज़ हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्रीज, ठीक है? एंड ये फंड जो स्टार्ट हो रहा है चूँकि तो उसका स्टार्टिंग एनएवी रहेगा 10, ठीक है? अब क्या है ना कि ये फंड आपसे क्या चीज़ करता है आपके पैसे को लेके? देखिए, क्या होता है कि ये आपके पैसे को लेके लार्ज कैप्स में लगाता है, ठीक है? और कोशिश करता है कि अगर कभी ऐसा अपॉर्च्युनिटी मिले जब जहाँ पे अचानक से उसको सिचुएशन दिख रहा है कि चलो यहाँ कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ हमको दूसरे मार्केट कैप में भी मिल जाएगी तो ले लेंगे और उनको लगता है मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो वो क्या करेंगे 20% तक डेट में भी डाल सकते हैं, 20% तक अदर कैश कंपोनेंट्स में भी डाल सकते हैं, बैंक डिपॉजिट, मनी मार्केट फंड ये सब में डाल सकते हैं। तो मतलब इन्होंने पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपसे ले ली सो दैट क्या हो कि कंस्ट्रेंट नहीं रहेगी, अरे यार लार्ज कैप तो नहीं परफॉर्म करे, मिड कैप तो नहीं परफॉर्म करे, नहीं, इन्होंने सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपसे माँग ली कि हम प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप में करेंगे, बट कहीं अगर अपॉर्च्युनिटी दिखेगी तो वहाँ भी 20-20% फंड्स करके एलोकेट करके अपना हम रिटर्न्स निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो क्या हो गया कि इन्होंने सारा परमिशन आपसे ले लिया कि भाई ठीक है, हम अच्छा से कोशिश करेंगे। तो ये एक आइडियल फंड बन जाता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग में है ना, शॉर्ट टर्म में देखिए कुछ नहीं बनता, लॉन्ग टर्म में कोई प्लानिंग में है तो वो अच्छा खासा प्लानिंग कर सकता है। प्लस क्या है कि ये फंड क्या है, एक यूनिट लिंक प्लान है, यानी कि यूलिप जिसको बोलते हैं। तो ये फंड में क्या होता है कि एडिशनल एक इंश्योरेंस कवर भी आपको मिल जाता है, यानी कि जिस दिन आपने ये फंड लिया, आपने जो भी मंथली पॉलिसी चूज़ करी, मंथली प्रीमियम चूज़ करा, 120 टाइम्स ऑफ दैट मंथली प्रीमियम आपको मिल जाता है एज़ एन इंश्योरेंस कवर। ये हो गया, तो 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम आपको एज़ ए इंश्योरेंस कवर मिल गया। नाउ अब उससे क्या हो गया कि आपको मतलब एक इंश्योरेंस का कवर मिलने से एक बेनिफिट ये हो गया कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गई दिमाग में। प्लस क्या है कि ये टैक्स बेनिफिट इसमें है, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में तो 80सी में मिल जाएगा टैक्स डिडक्शन, और आप जो भी रेजिम में हो, ओल्ड में हो या न्यू में हो,
अगर आपका एनुअल प्रीमियम लेस देन 2.5 लाख, ठीक है, तो आपका मैच्योरिटी जब होगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा सेक्शन 10(10)(d) में। तो वो भी एक अच्छा आप पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। प्लस क्या है कि ये एक यूनिक मतलब यूलिप है विद ऑनलाइन सेविंग्स प्लान। तो यहाँ ना एक ट्रिपल बेनिफिट प्लान मिलता है कि अगर मान लीजिए किसी केस से जो इंश्योरर है जिसके नाम पे पॉलिसी ली जा रही है उसकी डेथ हो गई, तो क्या होगा कि जो मेच्योरिटी फंड है वो नॉमिनी को दिया जाएगा। ठीक है, लाइफ कवर भी जो 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम मैंने बताया ही था वो तो मिलेगा ही मिलेगा। प्लस क्या है कि एक मंथली इनकम बेनिफिट भी जो कि 1% ऑफ द लाइफ कवर पर मंथ मिलते रहेगा फॉर 36 मंथ और मैक्सिमम 120 मंथ तक मिल सकता है। तो ऐसे थ्री ट्रिपल बेनिफिट यहाँ पे इस तरीके से हो गया इन केस ऑफ एनी डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। तो ये एक अच्छा बेनिफिट आपको दिख गया, रिटर्न्स मैंने बताए ही। और अगर आप एनआई इन्वेस्टर हैं, से आपका प्लान है कि 10-12 साल 15 साल बाहर नौकरी कर लें और उसके बाद 20 साल बाद इंडिया आए, तो आपके लिए तो ये एकदम आइडियल फंड है। कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आप 18,000 भी सेविंग करते हैं और 10 साल मान लीजिए आपने सेविंग करा और उसके 20 साल बाद आपने मतलब 10 10 + 10 तो 20 साल बाद आपने अगर निकाला इसको, तो 20 साल बाद इसका कॉर्पस 2 करोड़ क्रिएट हो चुका होगा। तो इतना अच्छा आपके लिए है, प्लस आपकी सारी इनकम ऐसे भी टैक्स फ्री है। तो ये फंड ना ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, लेना कैसे है मैं बताता हूँ। और ये 15 जनवरी तक ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट है। लेना कैसे है मैं बताता हूँ आपको। लेना क्या होगा कि जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ ना, उस लिंक पे आप जाइएगा। उस लिंक पे आपको ये लिंक दिखाई देगा, पॉलिसी बाजार का ये लिंक। अब ये पॉलिसी बाजार का ये लिंक मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए पॉलिसी बाजार ना एक्चुअली ट्रस्टेड पार्टनर एक्सेस मैक्स लाइफ का। तो आप यहाँ से ले सकते हैं नाउ। इस पे आपने जैसे व्यू प्लान्स पे क्लिक किया, तो क्या है कि ये आपको डिटेल पूरा बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे चेक करना है या रिटर्न के बेसिस पे चेक करना है। तो मान लीजिए पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम गए, जैसे ही हम एक्सेस मैक्स पे जा रहे हैं, इसका डिटेल्स हमने क्लिक करा। मोबाइल नंबर तो मैं नहीं डाल रहा हूँ अभी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इक्विटी डेट ये सब अपना पोर्शन ये करते रहेगा, टाइप टाइप इधर उधर करते रहेगा ये। ठीक है ना, अब ये जैसे ही आप इस पर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे ना, तो क्या है कि यहाँ मान लो 15,000 से एग्जांपल दिया हुआ है, तो पे फॉर 10 ईयर्स, विड्रॉ आफ्टर 20 ईयर्स। तो अगर मार्केट ने जैसा रिटर्न पहले दिया है, अगर वैसा ही रिटर्न वो दे देता है, तो क्या हो जाएगा ये ऑलमोस्ट 18.8% ग्रोथ रेट अगर मिल गया जैसा पास्ट में रहा है, तो 2.93 करोड़ कॉर्पस हो जाएगा। मान लो 15% भी रहा तो 2 करोड़ तक का कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। प्लस 18.54 लाख का लाइफ कवर मिल ही रहा है, टैक्स बेनिफिट मिल ही रहा है, कैपिटल गारंटी मिल ही रहा है। और जो 3x बेनिफिट था, ठीक है, वो 3x बेनिफिट अगर हम लेना चाहते हैं तो हमारा टोटल जो मेच्योरिटी अमाउंट है इससे थोड़ा सा लेस हो गया, लेकिन 3x बेनिफिट मिल गया। जो ट्रिपल बेनिफिट मैंने आपको समझाया है वो। तो आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डिटेल हो, तो आप पॉलिसी बाजार वालों से फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। अपना आप जैसा समझना चाहें डिटेल में समझ भी सकते हैं। इंटरेस्टेड रहेंगे तो वो लोग आपको पूरा गाइड भी कर देंगे लेने के लिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक जरूर कर लीजिएगा। इसमें एक इंश्योरेंस कवर आपको मिल जा रहा है, मार्केट ग्रोथ का बेनिफिट मिल जा रहा है, प्लस एक लॉन्ग टर्म सेविंग का अच्छा इंस्ट्रूमेंट आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो तीनों बेनिफिट हैं, अगर आपको देखना है तो एक बार इसको देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक कर लीजिएगा।